तो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसका भी मैंने फिगर बना लिया है। आकृति में त्रिभुज ABC में बना अंतःवृत्त, ये है आकृति, इसमें त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त है, अंदर वृत्त बना हुआ है जो कि भुजा AB, BC और AC को क्रम से D, E और F पर स्पर्श करता है। इसका मतलब है कि भुजा AB को तो D पे कर रहा है, AB भुजा को तो यहाँ D पे स्पर्श कर रहा है, BC को यहाँ E पे स्पर्श कर रहा है और AC को यहाँ F पे स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो अब इसने हमें दिया है कि ये जो AB है ना, ये पूरी भुजा, ये AB 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर है। जो BC है ये 8 सेंटीमीटर है और जो AC है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या बताना है इनको, हमें एक तो AD बताना है, ये AD यहाँ से यहाँ तक, एक हमें इन्हें BE बतानी, ये भुजा कितनी है, और एक हमें बतानी है CF कितनी है। तो ये तीनों आधी आधी भुजाएं हमें बतानी है, ये भुजा बतानी है, ये बतानी है और ये बतानी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो जो हमें दिया है ना, AB 12 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सी भी एक भुजा छोटी जो हमें ज्ञात करनी है उसको x मान लेंगे। तो ये हमने कितनी मान ली, x, तो AD कितनी है, x है ये हमारी। ठीक, अब AD x है तो ये जो BD है ये कितनी होगी, ये टोटल है 12 और इसके पास चली गई x, तो BD कितनी बची, 12 माइनस x, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 माइनस x, ये इतनी। ठीक, अब जब ये 12 माइनस x है और हमें पता है बाह्य बिंदु B से ये स्पर्श रेखा है, तो जितनी BD है 12 माइनस x उतनी हमारी BE होगी, तो BE कितनी आ गई, ये भी आ गई 12 माइनस x, ये इतनी। ठीक, ठीक, अब A से D तक की हमने x मानी है, तो A से F तक की भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी x, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी x। अब बार बार देख रहे हो वही थ्योरम आपकी बार बार यूज़ हो रही है। अब जब ये AF आपकी x है और पूरी थी 10 सेंटीमीटर, 10 में से x इसके पास चली गई, तो ये जो CF है ये कितनी आई है आपकी, ये आ गई 10 माइनस x। ठीक, और जब CF 10 माइनस x है तो आपकी CE भी कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या है पता है कि ये वाली भुजा तो है 10 माइनस एक्स CE, और जो हमारी BE है ये है 12 माइनस x। ठीक, तो और इन दोनों का योगफल कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारा मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, देखोगे आप तो ये पूरा वही चीज़ लिखी हुई है। ये देखो AD हमने x मानी तो हमारी BD कितनी आ गई, 12 माइनस x, ये लिख दिया। AD हमारी x थी तो CF कितनी आ गई हमारी, CF ये AF AD बराबर AF x सेंटीमीटर, और CF कितनी आ गई, 10 माइनस x सेंटीमीटर। अब CF 10 माइनस है तो CE भी कितनी हो गई, 10 माइनस x। अब BD ये है 12 माइनस x, तो ये BE भी इसके बराबर होगी। अब यहाँ से हमने क्या लिखा कि ये जो BC है ये BC बराबर है CE प्लस BE के, तो यहाँ से देखो ये जो BC है ये बराबर है CE प्लस BE के, तो इसमें BC टोटल है 8 सेंटीमीटर और CE अभी हमने निकाली है 10 माइनस x और ये निकाली हमने 12 माइनस x। तो इन दोनों में 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, 10 और 12 दोनों प्लस के हैं तो ये आ जाएगा 22, और माइनस का x और माइनस का x ये दोनों प्लस हो जाएंगे और माइनस का 2x बनाएंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको अगर मैं पहले लिखूं 22 माइनस एक्स 2x बराबर 8, या एक मिनट रुको, इसको इसी तरह से कर लेते हैं। इस 2x को उठा के मैं इधर ले आई पक्षांतर करके, तो ये माइनस का 2x इधर आके हो जाएगा प्लस का बराबर 22 ये हो गया, और ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो 22 में से 8 गए, ये बचा 14, 2x बराबर आ गया 14 और x बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल दिया, x, AD निकाल दिया हमने, हमसे पूछा था AD बराबर है आपका कितना, 7 सेंटीमीटर। अब AD 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। BE निकाल दो कितना होगा, यहाँ से देख लो BE है आपका 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स की वैल्यू रखो 7,
5 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा है सी एफ। सी एफ देखो कितना था, सी एफ था 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने जो हमसे पूछा था वो सारी चीज़ें हमने इसमें निकाल दी। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब है हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं, अब है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए अंतःवृत्त, इसका फिगर देख लेते हैं कहाँ है। क्वेश्चन ये रहा, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए का अंतःवृत्त है और केंद्र है ओ को क्रम से पी क्यू और आर, यानी ए बी भुजा को पी पे स्पर्श कर रहा है, बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पे ये स्पर्श कर रहा है। तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी क्यू, ये पूरी भुजा और इतनी भुजा सी क्यू बराबर होगी ए सी प्लस बी क्यू के। ठीक, तो इसमें भी हम उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले ये लिया ए पी बराबर ए आर, क्योंकि बिंदु ए से स्पर्श रेखा है, और इसी तरह से हमने लिख दिया बी पी बराबर बी क्यू, ये भी बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं हैं, और सी क्यू बराबर सी आर, ये बिंदु सी से स्पर्श रेखा है। तो इस क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इसमें हम LHS RHS से सॉल्व करेंगे। तो LHS हमने लिखी ए बी प्लस सी क्यू, तो ए बी प्लस सी क्यू, ए बी बराबर किसके है, यहाँ से देखो ए बी बराबर है ए पी प्लस बी पी, और सी क्यू ऐसे ही रहने दिया। और हमें पता है कि ए पी किसके बराबर है, ए आर के, तो ए पी की जगह यहाँ ए आर रखा। बी पी किसके बराबर है समीकरण 2 से, बी क्यू के, और इसको रहने सी क्यू बराबर किसके है, सी आर के। तो हमने इन तीनों के रूप बदल के लिख दिए इन समीकरणों का प्रयोग करके। ठीक है, समीकरण 1 2 3 का प्रयोग करने पर अब हमें पता है ए आर प्लस सी आर, फिगर से देखो ए आर प्लस सी आर ये किसके बराबर होगा, ए सी के, और प्लस का बी क्यू। और जब आप यहाँ से देखोगे ए सी प्लस बी क्यू ही हमें प्रूव करना था, तो कौन सी साइड मिल गई हमें, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, जो हमारे पास इक्वेशन बनी उनका प्रयोग करके हम कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड है। तो ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू होता है। ठीक है, ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू, और ये इसमें हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल समान होता है। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। एक वृत्त दिया है, वृत्त के चारों तरफ ये परिगत एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में हमें सिद्ध करना है कि आमने सामने की जो भुजाओं का योगफल होता है वो बराबर होता है, यानी ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के। तो सेम वही आपको प्रोसेस पूरा करना है इसमें। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ए पी बराबर ए एस पहली समीकरण, बी पी बराबर बी क्यू दूसरी समीकरण, सी आर बराबर सी क्यू तीसरी समीकरण, और डी आर बराबर डी एस चौथी समीकरण। इनको जोड़ने पर इसी तरह से जोड़ोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हमने लास्ट में भी इस टाइप का इक्वेशन किया था। तो ए पी प्लस बी पी ए बी हो जाएगा, और सी आर प्लस डी आर सी डी, ए एस प्लस डी एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू आपका हो जाएगा बी सी। कॉमन शीट्स हटा देते हैं, नहीं तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। अब हमें यही इसमें सिद्ध करना था कि आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आकृति में, इसने आकृति दी हुई है हमें ये वाली। ठीक है, आकृति में त्रिज्या आर वाले वृत्त, एक वृत्त दिया हुआ है लेकिन इसकी त्रिज्या नहीं दी है, बस दे दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है,
यदि ए बी और बी सी की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, ए बी तो है 8 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो आर की लंबाई यानी ये जो वृत्त है ना, इसकी आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी कि त्रिज्या कितनी है। तो ये आर हमने बनाए हुए हैं, ठीक। तो हमें दोनों थ्योरम्स इसमें से थ्योरम का यूज़ करेंगे। हमें पता है पहली थ्योरम से कि ये स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या है, तो ये कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। इसी तरह से ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। तो मैंने ये तीनों चीज़ें लिखी हैं। ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है ए सी पर और ओ एफ लंब है ए बी पर, ठीक। और ओ डी ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ई भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ एफ भी वृत्त की त्रिज्या है। ये तीनों त्रिज्याएं हैं और ये बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें पता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो हमने यहाँ से लगाया 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 64 प्लस 36 ये 100, तो ए सी का वर्ग बराबर 100। तो ए सी जो आ गया वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये मैंने ए सी जो कर्ण था ये 10 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो समकोण त्रिभुज है मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रही हूँ। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है बी सी और ऊंचाई है ए बी, तो बी सी गुणा ए बी, 1/2 गुणा 6 गुणा 8, तो ये 2 से कट जाएगा, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको और भी त्रिभुज बने हुए दिखेंगे। एक त्रिभुज ओ बी सी है, तो ये जो ओ बी सी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। 1/2 आधार और ऊंचाई हो जाएगी ओ डी, तो मैंने इसी से निकाला इसका ओ बी सी का क्षेत्रफल। ओ बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है इसका 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आर हमने मानी हुई है, अभी हमें पता नहीं है। तो 1/2 गुणा बी सी गुणा ओ डी, 1/2 बी सी का मान हमें पता था, यह आएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 3 आर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने इसमें निकाल दिया, वो कितना आया मेरा 3 आर वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें और जो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज बना है ओ ए बी, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार ए बी और गुणा ऊंचाई ओ एफ। तो आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है आर। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 4 आर वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये जो त्रिभुज इतना बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल आ गया 4 आर वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तीसरा त्रिभुज है ओ ए सी, ये ओ ए सी का होगा 1/2 ए सी गुणा ओ ई, ए सी गुणा ओ ई। तो ए सी हमने अभी 10 निकाला था और ओ ई हमारा आर है, तो 1/2 गुणा 10 गुणा आर, तो 2 पंजे 10, तो ये आएगा 5 आर। तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो मैंने फॉर्मूले से निकाला है और एक किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इन तीनों क्षेत्रफलों के योग के भी बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल और ओ ए सी का क्षेत्रफल। ये मैंने तीनों प्लस कर दूंगी तो मुझे इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता है 24 है, ओ बी सी का क्षेत्रफल मैंने 3 आर निकाला है अभी, ओ ए सी का क्षेत्रफल मैंने अभी 4 सेंटीमीटर निकाला है और इसका 5 से आर वर्ग सेंटीमीटर। तो इनको सबको प्लस कर देंगे, 4 5 9 और 3 12 आर। तो ये कितना आ जाएगा 12 आर बराबर 24, तो आर बराबर 24/12, 12 दूनी 24। यानी जो त्रिज्या आई वो कितनी आ गई, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। और इसमें हमसे यही पूछा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 46। बहुत ही इसमें एप्लीकेशन हमने यूज़ करी है आज।
मेनली प्रमेय 2 पर आधारित। तो इसी के ऊपर आपसे बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टाइप के, और छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।